यह कहानी है पेड़ पौधों की हरियाली से मशहूर शांति नगर नाम से जाने वाले गांव के बारे में। यह एक बहुत ही छोटा सा गांव है और यहाँ बहुत ही कम लोग रहते थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में बाबूलाल और उसका पूरा परिवार साथ में रहते थे। बाबूलाल के 2 जुड़वां बेटे थे जिनका नाम अशोक और सुरेश था। बाबूलाल की बीवी का देहांत 5 साल पहले ही हो गया था, इसीलिए उनके साथ रहकर और उनकी देखभाल करने के लिए अशोक और उसकी बीवी दोनों बाबूलाल के साथ ही रहते थे और उनकी सेवा करते थे। अशोक खेती करता था और उसके द्वारा कमाए हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता था, मगर सुरेश बाबूलाल के साथ नहीं रहता था। वह गांव से दूर बसे एक शहर में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि गांव में रहने वाले एक बहुत ही अमीर आदमी के बेटे की तबीयत ही खराब हो गई थी और वैद्य जी से दिखाने पर यह पता चलता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी चाहिए थी जो कड़ी मेहनत से उगाने के बाद प्राप्त होती है। इसीलिए उस अमीर आदमी ने अशोक को बोला अगर वह उसके लिए उस जड़ी बूटी को उगाकर उसे देता है तो वह अशोक को 1 करोड़ रुपए देगा। इतने सारे पैसे सुनकर अशोक ने कहा कि साहब, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको वो जड़ी बूटी जल्दी उगाकर दे दूंगा। और फिर अशोक उस जड़ी बूटी को उगाने के प्रयास में लग जाता है। जब यह बात अशोक के छोटे भाई सुरेश को पता चलती है, जो शहर में रहता है, कि अशोक को उस जड़ी बूटी उगाने के 1 करोड़ मिलेंगे, तो उसे बहुत ही जलन होती है और फिर वह गांव में आ जाता है। अशोक और सुरेश दोनों एक ही जैसे दिखते थे, तो गांव वालों को यह पहचानने में दिक्कत होती थी कि कौन अशोक है और कौन सुरेश है। कुछ 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अशोक उस जड़ी बूटी को उगाने में सफल होता है और फिर वह उस जड़ी बूटी को ले जाकर उस अमीर आदमी को दे देता और फिर कहता कि साहब, मैंने तो आपका काम कर दिया, आप मुझे पैसे कब दोगे? अमीर आदमी अशोक से कहता है कि जब इस जड़ी बूटी के इलाज से उसके बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी तब वह उसे उसके पैसे देगा। यह सारी बातें सुनकर फिर अशोक अपने घर चला गया और यह इंतजार करने लगा कि उसे कब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और फिर जब सुरेश को इस बात की भनक लगी कि अशोक ने उसे जड़ी बूटी को उगाकर और उस अमीर आदमी को दे दी है और वह पैसे मिलने के इंतजार में है, तो सुरेश ने सोचा कि उन दोनों का शक्ल तो एक ही जैसा है। तो जब अशोक उस अमीर आदमी से पैसे लेने जाएगा तो उसके पहले वह जाकर उस अमीर आदमी से पैसे ले लेगा और भाग जाएगा। कुछ 3 दिनों बाद उस अमीर आदमी के बेटे की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर उसने अशोक को पैसे देने के लिए बुलवाया। जब सुरेश को यह पता लगा कि अशोक को पैसे देने के लिए बुलवाया गया है, तो फिर वह भी वहां पहुंच गया और सोचा कि वह उससे पहले उस पैसे को लेकर चला जाएगा। मगर पैसे देते समय उस अमीर आदमी को यह कंफ्यूजन हो गया कि कौन असली अशोक है, क्योंकि दोनों ही वहां पहुंच गए थे और कहते हैं कि मैं ही अशोक हूं, मैं अशोक हूं, मैं अशोक हूं। यह करते करते पूरे आधे घंटे बीत गए और फिर अशोक के पिता बाबूलाल को बुलाया गया ताकि यह पता लगा सके कि कौन असली अशोक है और उसे पैसे मिल सके। और फिर बाबूलाल ने उन दोनों से कई सवाल पूछे, मगर यह नहीं पता लगा पाए कि कौन है असली अशोक। फिर बाबूलाल ने उन दोनों से एक अंतिम सवाल पूछा कि वह रात को कितनी रोटी खाता है।
तो फिर दोनों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक कहता कि वह एक भी रोटी नहीं खाते हैं, तो दूसरा कहता कि वह 2 रोटी खाते हैं। वही व्यक्ति अशोक था जो कह रहा था कि वह एक भी रोटी नहीं खाते, क्योंकि वही जानता था कि बाबूलाल रात को एक भी रोटी नहीं खाते, क्योंकि वही उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करता था। और फिर सुरेश की चोरी पकड़ी गई और शर्म के मारे वह दोबारा शहर लौट गया। अगर आपको भी अच्छी लगी है कहानी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके पास आते रहे।